हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब इंतजार है 8 तारीख का, जब परिणाम सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले तमाम दावे भी हुए, वादे भी हुए, उन पर जनता ने मोहर लगाई है और जनता का मूड क्या है, यानी कि एग्जिट पोल का भी इंतजार है। कुछ ही देर में हम आपको सटीक और सबसे पहले एग्जिट पोल भी बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। लोकसभा वाइज एग्जिट पोल रखे जाएंगे। हर विधानसभा में पहुंचकर हमने जनता के मन को टटोलने का काम किया और उसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि हरियाणा में जो मतदान हुआ, 5 बजे तक का आंकड़ा बता रहा है कि 61% मतदान हुआ, यानी कि 6:30 बजे तक के आंकड़े को अगर आप लेंगे तो आप कह सकते हैं कि बंपर वोटिंग का इशारा क्या बदलाव की ओर है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिससे हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहली मर्तबा हो रहा है या इससे पहले भी ऐसा हुआ। इस चुनाव को महामुकाबला नाम दिया गया। महामुकाबले में जो तस्वीर देखने को मिली, जनता के मन में जो चल रहा था, जनता जब बाहर निकली, जो वोट किया, वो किस ओर इशारा कर रहा है। क्या सत्ता परिवर्तन हरियाणा में हो जाएगा? एग्जिट पोल किस ओर इशारा करेगा, इसका भी इंतजार है। देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं। कई सारे इस चुनाव में मुद्दे रहे हैं, कई सारे फैक्टर रहे हैं, कई चीजों पर गर्मा गर्म बहस भी हुई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। अंत दिन तक ऐसा देखने को मिला, लेकिन उन सब के बीच अब मतदान हो चुका है। एग्जिट पोल कुछ ही देर में हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन आगे कौन पीछे और किस पर जनता ने भरोसा किया। लेकिन उन सब के बीच कुछ चेहरे, कुछ बड़े चेहरे, जिनके हम कह सकते हैं कि नाक का सवाल है, जिनकी शाख दांव पर लगी है, उनका जिक्र करना जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, सुबह ही देखा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कह दिया कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस से बाहर नहीं है। इन सब चेहरों को लेकर क्या आप कहेंगे जो मतदान हुआ है? देखिए पंकज, हम पत्रकार ये समझते हैं जब ज्यादा टर्न आउट हो, मतलब ज्यादा पोलिंग परसेंटेज हो, तो या तो ये माना जाता है कि बहुत उत्साह है लोगों में। जैसे 2014 में मोदी जी की लहर थी, मोदी जी की हवा चली, बीजेपी की लोकप्रियता चरम पर थी। या तो जब ज्यादा उत्साह हो तब ज्यादा पोलिंग परसेंटेज होता है, या फिर जब गुस्सा हो लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मुखर हो, या फिर तब शायद लोग अपने मन की बात पूरी करते हैं, क्योंकि उनके पास एक मौका होता है चुनाव का, वोट का। जैसे कहते हैं राजनीतिक भाषा में वोट की चोट। तो ये 2 मौके होते हैं कि जब चुनाव परसेंटेज जो होता है, पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात, मैं आपको बताऊं पंकज, बहुत सारे लोगों से हम चर्चा भी करते रहे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी लोग भी हैं, भले ही कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के या पब्लिक के लोग, वो लोग मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। उनमें ऐसी कुछ गुण हैं, उनका मतलब पॉलिटिकल परफेक्शन कह सकते हैं उनको, राजनीतिक समझ बहुत तो उनकी पुख्ता है। यही वजह है कि 2005 में जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए, फिर उसके बाद 9 में बन गए। हालांकि 10 साल बाद, 9.5 साल बाद सरकार चली गई। 4 बार सांसद बने हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बने, अब फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में है। और जिस तरीके से 10 साल के बाद सत्ता का सूखा सामने था कांग्रेस का, कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी है देश में जो 10 साल मतलब लगातार 10 साल बिना संगठन के चुनाव में उतरी है। शायद देश के राजनीतिक इतिहास में कोई पार्टी के साथ ऐसा नहीं होगा कि बिना संगठन के 10 साल बाद भी बिना संगठन के चुनाव में उतरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थोड़ी समझ जो है पॉलिटिकल, और उनके विरोधी पार्टी के लोग भी जो उनके विरोध में है, वो भी मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा में राजनीतिक समझ तो है, नफा नुकसान कहां है इसको बड़ी बारीकी से समझ लेते हैं। और चीजें अब जिस तरीके से कांग्रेस से एज लेता हुआ लग रही है, आज जैसे पोलिंग खत्म हुई, मैंने किसी कांग्रेस नेता से बात की, मैंने कहा क्या हाल है, वो कहते जी कांग्रेस की सरकार आ रही है। देखिए दावे सारे करते हैं, राजनीति में जिसकी जमानत भी जब्त हो रही है वो भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। कोई पीछे नहीं हटना चाहता ये कहने से कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। आज एक कांग्रेस नेता से मेरी बात हुई जो दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पे हफ्ते में 2 बार जाते हैं, मिलने, हाजिरी लगाने, नमस्ते करने, दाएं बाएं घूमते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और 55 सीटें तक आ जाएंगी। अगर कांग्रेस की 50-55 सीटें आ जाती है तो फिर बीजेपी का बहुमत तो आ नहीं सकता। बीजेपी का बहुमत तब नहीं आ सकता जब 50 के पार कांग्रेस हो जाए। उस स्थिति में कांग्रेस एज लेकर चल रही है और बहुत सारी सीटों पे बीजेपी को कांग्रेस ने फंसाया हुआ है। और फिर 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, जो मानवीय स्वभाव है कि चेंज चाहता है, आदमी नयापन देखना चाहता है। तीसरा, कांग्रेस अब 2014-19 के मुकाबले मजबूत है। रही मुख्यमंत्री की दौड़ की बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे को लगता है अभी भी फ्रंट लाइनर है। अगर ज्यादा एमएलए आते तो हो सकता है 2005 वाला किस्सा ना हो जाए। कुमारी शैलजा भी दावेदारी कर रही है। और दूसरी बात, जहां तक अनिल विज का सवाल है, आज उन्होंने एक और
उन्होंने ये कहा कि अब अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी। इसका मतलब क्या है? अनिल विज क्या ये कहना चाहते हैं कि सीएम हाउस में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, या वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सीएम बनता हुआ आपको दिखूंगा, सीएम हाउस में जाऊंगा? हालांकि दोनों ही बातें आज के माहौल में, अभी जब तक चुनाव चल रहे थे, मतदान चल रहा था, ये बातें अभी कोई प्रमाणिक नहीं हो सकती, ना इनका कोई मुंह से, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा देखिए, वो जो बात कहते हैं कई बार वो बात मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। अनिल विज का ये कहना कि सीएम हाउस में अगली मुलाकात होगी, तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना है, उनका ये कहना है, या ये कहना है कि मैं मुख्यमंत्री बनना हूं, आप मेरे से मिलने आना, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बीजेपी की सरकार बनेगी? तो कई बार वो ऐसी चीजें कहते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बनती है, आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिला के अनिल विज दावेदारी तो है, लेकिन संकट ये है बीजेपी का, अमित शाह जो बड़े नेता हैं, सेकंड टॉप लीडर हैं बीजेपी में, उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि सीएम नायब सिंह सैनी के फेस पर पार्टी ये चुनाव लड़ी है विधानसभा का, और अमित शाह की बात क्या पूरी नहीं होगी? कोई नहीं मान सकता कि अनिल विज जो कह रहे हैं वो सच होगा और अमित शाह जो कह रहे हैं वो सच नहीं होगा। तो लिहाजा दोनों देखिए सीएम कैंडिडेट की तो है ही। मैं आपको बता दूं 2014 में जब मनोहर लाल जी को शपथ दिलाई जा रही थी गवर्नर हाउस में, अनिल विज का नाम 5वें नंबर पे शपथ दिलाने, वो गुस्सा थे, वो कहते थे कि मैं तो 5 बार जीत चुका, मनोहर लाल जी तो पहली बार जीती है चुनाव, मैं तो उनसे सीनियर हूं। जब उनको मनोहर लाल जी को शपथ दिलाई गई थी, अनिल विज कह रहे थे मैं तो 5 बार का विधायक हूं, ये तो पहली दफा बने, सीनियर मैं था, मुख्यमंत्री इनको बना दिया, मतलब तब भी चर्चा चली थी। तो अब फिर उनकी वो अंदर छिपी हुई जो पीड़ा है, फिर सीएम बनना, राव इंद्रजीत है जैसे, राव इंद्रजीत, कभी चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सीएम की ख्वाहिश में बूढ़े होते चले गए, लेकिन उनकी सीएम का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। जी।